वेलकम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो जितने भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ऐसे सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होते रहे तो इनकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं। पूरा सिस्टम हमारी बॉडी का वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा। इस वजह से हमारी बॉडी में जितने भी सब्सटेंसेस बनते हैं और जो सब्सटेंसेस यूजलेस हैं, ठीक है, और हार्मफुल भी हैं, उन सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से निकाला जाता है थ्रू अ प्रॉपर सिस्टम, एंड दैट प्रॉपर सिस्टम इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट होता है। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स रिमूव हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आई मीन दिस इज नेचुरल प्रोसेस, इसलिए से बोला जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसके बाद हम रिमूव आउट करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। तो यहाँ पे टर्म क्या लिखा है? मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जो भी हमारी बॉडी में प्रोसेसेस चल रहे हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जिसे हम बोलते हैं, जितनी भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज के थ्रू जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है, इट इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज अ नेचुरल प्रोसेस, द बायोलॉजिकल प्रोसेस, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर मैं बात करूं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की या फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोसेस है रिमूवल का, जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन का, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। क्योंकि अगर हम यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो ज्यादा इवॉल्व नहीं होते हैं, है ना। वो हम जितने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, हम जितने एडवांस्ड नहीं होते, जितने हम डेवलप्ड हैं, उतने ज्यादा यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है सभी में अलग अलग होता है। होता जरूर है, सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे रिमूव आउट हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, एंड दैट इज एक्सक्रीशन। बट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें जो प्रोसेस है वो अलग अलग सेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। इससे पहले मैं बात करूंगी यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स की। तो यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स में सिंपल बाय बॉडी मेम्ब्रेन से होता है। मतलब अगर मैं अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम इनकी बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी बॉडी में कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कि वो ऑर्गन पर्टिकुलरली उस एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव आउट करे, ठीक है। तो ये अमीबा एंड पैरामीशियम बहुत सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो इनकी मेम्ब्रेन के थ्रू, मतलब जैसे ये सेल है, ठीक है, तो इनकी मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हो, यहां से ही सिंपली जो भी सब्सटेंसेस हैं हार्मफुल, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो इसी मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल के चला जाएगा इजिली बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होगा, जितना भी वेस्ट सब्सटेंस है यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स में रिमूव आउट हो जाता है थ्रू द बॉडी मेम्ब्रेन। तो ये बहुत ज्यादा सिंपलर ऑर्गेनिजम्स है, एडवांस्ड नहीं है, इसलिए जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपलर टाइप का ही होता है इसमें। सेकेंड हम देखेंगे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर मैं बात करूं प्लेटीहेलमिंथ की, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि प्लेटीहेलमिंथ के अंदर एक ऑर्गेनिज्म आता है दैट इज प्लेनेरिया, ठीक है। तो प्लेनेरिया जो होता है, प्लेनेरिया में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम नाम क्यों है इसका? क्योंकि ये जो सेल का स्ट्रक्चर है वो फ्लेम के जैसा दिखता है, लाइक दिस। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो फ्लेम के जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? फ्लेम सेल्स इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो फ्लेम सेल्स क्या करेंगे? फ्लेम सेल्स भी जो भी वेस्ट उसमें प्रोड्यूस होगा उसको रिमूव आउट करने में हेल्प करेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द एक्सक्रीटरी पार्ट इन प्लेनेरिया, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्लेम सेल्स, क्योंकि फ्लेम सेल्स क्या है? दीज आर द सेल्स विच हेल्प इन द एक्सक्रीशन प्रोसेस। नेक्स्ट है अर्थवर्म। जो अर्थवर्म होते हैं जिसे हम केचुआ बोलते हैं, तो जो अर्थवर्म है उसमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, बट उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेफ्रीडिया, ठीक है। जो नेफ्रीडिया होती है अर्थवर्म में, वो हेल्प करती है एक्सक्रीशन प्रोसेस में। अब हम देखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में किस टाइप का वेस्ट फॉर्म होता है। जो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स है उसमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है दैट इज यूरिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है। सो दे प्रोड्यूस यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट है आपके बर्ड्स में एंड रेप्टाइल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स। हम लोगों में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, आई मीन जो यूरिन हम रिलीज आउट करते हैं, उस यूरिन में जो मेन
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, दैट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अ यूरिया। ठीक है, ये सभी आप देख रहे हैं, ये सभी क्या है, ये नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इन सभी में नाइट्रोजन की अलग अलग कंपोजिशन अवेलेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स में, तो जितने भी एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं, जो पानी के अंदर है, उन्हें हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो उन एक्वेटिक एनिमल्स में अमोनिया है, अमोनिया जो है दैट इज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, और ये सॉल्युबल होती है, वाटर में डिसॉल्व हो जाती है इजीली। उसके बाद हम देखेंगे कि अब इन तीनों वेस्ट में से सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है और लेस टॉक्सिक कौन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अमोनिया जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है अगर ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हुई तो। ठीक है, उसके बाद यूरिया कम टॉक्सिक है और यूरिक एसिड थोड़ा ज्यादा टॉक्सिक है अगर हम यूरिया से कंपेयर करें। ठीक है, कहने का मतलब तो मतलब अमोनिया जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। उसके बाद यूरिक एसिड पॉइजनस है और सबसे कम अगर टॉक्सिक है सो दैट इज यूरिया, जो हम लोग रिलीज आउट करते हैं। ठीक है, यूरिन के साथ। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया हुआ, देन यूरिक एसिड, एंड देन सबसे लीस्ट जो टॉक्सिक है दैट इज यूरिया। बट ये टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए हमारी बॉडी से ये रिमूव किया जाता है बाहर। ठीक है, जो कि यूरिन की फॉर्म में रिलीज आउट होता है। उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मैंने डायग्राम बनाया, दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये पूरा सिस्टम है जो हेल्प करता है पूरे एक्सक्रीशन प्रोसेस में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्म क्लियर करना चाहती हूँ, दैट इज इजेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो दोनों ही जो टर्म्स आप देख रहे हैं ये दोनों ही बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग दोनों को एक ही चीज समझ लेते हो। ठीक है, आपको लगता है कि इजेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों सेम ही है, बट बोथ आर डिफरेंट। क्यों? इजेशन जो होता है ना, इजेशन मतलब जो मैंने आपको जब मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था उस समय मैंने आपको लास्ट प्रोसेस बताया था, दैट इज इजेशन। ठीक है, इजेशन में मैंने आपको बताया था कि हम हमारी बॉडी से जो भी अनडाइजेस्टेड जो फूड है, ठीक है, जो फूड मटेरियल अनडाइजेस्टेड है, जब हम रिमूव आउट करते हैं थ्रू द एनस, ठीक है, दैट इज इजेशन। समझ में आ रही है आपको बात? कहने का मतलब द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द एनस, दिस इज इजेशन, वो इजेशन है। ठीक है, बट डू नॉट कंफ्यूज विद द टर्म एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है कि जो भी हम यूरिन रिलीज करते हैं, यूरिन जब पास करते हैं, ठीक है, और उस यूरिन में यूरिया को हम रिलीज कर रहे हैं। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? कहने का मतलब जब हम यूरिन रिलीज आउट करते हैं, ठीक है, और उस यूरिन में एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। मतलब जब हम हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव आउट करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव आउट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ब्लड है ना वो फिल्टर आउट हो रहा है। ठीक है, आपका जो ब्लड है वो छनता है, वो फिल्टर होता है बाय द किडनी। जो हमारी किडनी है ब्लड को फिल्टर करती है और उस ब्लड में से जो फिर वेस्ट रिमूव आउट होता है वो यूरिन की फॉर्म में रिमूव आउट होता है हमारी बॉडी से। ठीक है, और जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। एंड व्हाट इज इजेशन? इजेशन इज द removal of undigested food from the anus, that is egestion. I think this is clear to you. Both are different terms. अब हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप देखेंगे पेयर्ड किडनीज अवेलेबल है। पेयर्ड किडनीज मतलब कि दो किडनी है आपके पास। कितनी किडनीज होती है? 2 किडनीज भी है। ठीक है, फर्स्ट किडनी एंड दिस इज सेकेंड किडनी। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ट्यूब आपको दिख रही है, दिस इज फर्स्ट ट्यूब एंड दिस इज सेकेंड ट्यूब। ये दोनों ट्यूब्स कहाँ पे कनेक्टेड है? ये दोनों ट्यूब्स आपकी किडनी के सेंटर में डिप्रेशन में कनेक्टेड है। मतलब कि ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड जो पोर्शन है वहां पे आपकी दोनों ट्यूब्स कनेक्टेड है। ठीक है, और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। जहां पे आपकी ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। दो किडनीज है आपके पास, तो कितनी ट्यूब्स रहेंगी? आपके पास 2 ट्यूब्स रहेंगी। एक ट्यूब जो आपकी लेफ्ट किडनी को कनेक्ट करेगी और दूसरी जो ट्यूब है वो आपकी राइट किडनी को कनेक्ट करेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पियर शेप आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, पियर शेप मतलब नाशपाती जो फ्रूट होता है, नाशपाती को अगर आप उल्टा कर दें तो वैसा आपको शेप यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और जो कैसा रहता है? सेट लाइक रहता है।
ठीक है। कैसा होता है, आप सैक लाइक बोल दो या फिर इन्वर्टेड पेयर शेप बोल दो, ठीक है। तो सैक मतलब क्या होता है, थैली जैसा इसका स्ट्रक्चर है ना। और यही वो पार्ट है जिसमें आपकी यूरिन जो क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज यूरेथ्रा, दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है। तो यहां से ये पैसेज है जहां से आपकी यूरिन पास होगी, दिस इज पैसेज जहां से यूरिन पास होती है, जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये जो यूरेथ्रा है, लास्ट में एक ओपनिंग है जिसके थ्रू हम यूरिन रिलीज आउट करते हैं फ्रॉम द बॉडी टू द आउटसाइड, ठीक है। तो जो ओपनिंग आप दिख रही है, जो ओपनिंग आपको दिख रही है, दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग और यू कैन से यूरेथ्रल पोर, ठीक है। उसके बाद ये आपके मेन पार्ट्स हैं, 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर, 1 यूरेथ्रा एंड सिंगल यूरेथ्रल ओपनिंग। उसके बाद आप देखेंगे ब्लू एंड रेड कलर की कुछ आपको ट्यूब्स दिख रही होंगी, ये मेन वेन एंड आर्टरी होती है। जब ये मेन वेन और आर्टरी जब आपकी किडनी से अटैच होगी, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे रीनल वेन या फिर रीनल आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीनल वर्ड यूज किया है, दिस रीनल वर्ड, कहीं भी अगर आपको रीनल वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो रीनल वर्ड इज टोटली रिलेटेड टू द किडनी, वो हमेशा किडनी से रिलेटेड रहेगा कहीं भी अगर रीनल वर्ड आपको सुनने को मिलता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो किडनी है वो क्या करेगी, ब्लड को फिल्टर करेगी, ठीक है। और ब्लड को फिल्टर करने के बाद क्या बनाएगी, यूरिन बनाएगी। तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए ब्लड भी आना पड़ेगा अंदर, कहाँ पे, किडनी में आना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लड जो किडनी में आएगा वो कौन लेके आएगा, वो लेके आएगा आपका आर्टरी, ठीक है। कौन लेके आएगा, आपकी आर्टरी लेके आती है। और फिर फिल्टर होने के बाद का जो ब्लड है वो किडनी से हार्ट की तरफ कौन लेके आएगा, तो वो आपका वेन लेके आएगा, ठीक है। मतलब जो आर्टरी है वो आपके ब्लड को हार्ट से किडनी की तरफ लेके आएगी, रेड कलर की जो ट्यूब्स आपको दिख रही हैं वो। उसके बाद जो आपको ब्लू कलर की ट्यूब दिख रही है, ये फिल्टर्ड ब्लड को आपकी किडनी से हार्ट की तरफ लेके आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ब्लू कलर, दिस इज रीनल वेन, ठीक है। ब्लू वाली कौन सी है, रीनल वेन है, एंड रेड वाली कौन सी है, रीनल आर्टरी है, ठीक है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी जो दोनों किडनीज होती हैं, उन किडनीज के ऊपर में यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। आप देख सकते हैं कहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, ये आपकी किडनी के एपेक्स पे प्रेजेंट है, एपेक्स मतलब टॉप पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो किडनी के टॉप पे कौन प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, जो कैसी होती है, वो भी पेयर्ड होती है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे किडनी के बारे में। सो किडनी इज द मेन ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये हमें पता है कि जो किडनी है वो मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ठीक है। ये तो पूरा सिस्टम है, बट इसमें पर्टिकुलर जो ऑर्गन है जो मेन काम कर रहा है, दैट इज किडनी, ठीक है। तो मेन ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है आपका, किडनी होता है। अब ये कैसे होते हैं, तो दीज आर पेयर्ड होते हैं, मैंने आपको बताया पेयर्ड में रहेंगे, मतलब कि एक पेयर रहेगा, मतलब 2 किडनीज अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। अब इनका जो कलर है वो कैसा रहेगा, तो इनका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर का, मतलब कि बहुत ज्यादा डार्क रेड एंड ब्राउन का जो मिक्सचर होता है ना, वो इनका कलर होता है। रेडिश ब्राउन जो कलर है, दैट इज द कलर ऑफ किडनी। एंड बीन शेप स्ट्रक्चर, अब बीन आपको पता होगा बीन क्या होती है, आपने राजमा देखा होगा, तो राजमा का कैसा स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लाइक दिस। तो इसका भी शेप कैसा, बीन के जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। बीन के जैसा स्ट्रक्चर मतलब कि बाहर की साइड जो देखोगे आप तो कॉन्वेक्स आपको शेप दिख रहा है, और अंदर की साइड ये कॉनकेव शेप दिख रहा है, ठीक है। तो बाहर की साइड कर्व्ड शेप रहेगा, और यहाँ से ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहेगा, थोड़ा सा ये अंदर घुसा टाइप का रहेगा, ठीक। तो इसका शेप रहेगा बीन शेप स्ट्रक्चर से, ये तो पेयर्ड हो गए, रेडिश ब्राउन कलर हो गया, शेप कैसा है इसका, बीन शेप का होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी लोकेशन का है, कि जो किडनीज प्रेजेंट कहाँ पे होती है एक्चुअली। तो जो किडनीज होती है वो प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी में, टुवर्ड्स बैक साइड, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी आपको पता होगा ये हेड पार्ट है, उसके बाद लंग्स तक होता है थॉरेक्स पार्ट, और लंग्स के नीचे का जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं एब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो एब्डोमेन रीजन में आप देखेंगे तो साइड्स में थोड़ा सा बैक साइड में ये लोकेटेड होती है आपकी किडनीज, ठीक है।
बैकबोन के लेफ्ट एंड राइट साइड आपकी किडनीज लोकेटेड होती हैं। कहाँ पे होगी? एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होती है, बट थोड़ा सा बैक साइड में, एकदम सामने किडनीज नहीं होती है, थोड़ा सा बैक साइड में आपकी किडनीज लोकेटेड होती हैं। ठीक है, तो लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी टुवर्ड्स द बैक साइड। क्लियर? लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड लिटिल हायर देन राइट किडनी ड्यू टू पोजिशनिंग ऑफ द लीवर। अब जो आप लेफ्ट किडनी देख रहे हैं, लेफ्ट किडनी कहाँ पे आपकी? ये लेफ्ट किडनी है। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसी खड़ी हूं तो मेरा लेफ्ट ये है, तो मेरी लेफ्ट साइड की जो किडनी है ना वो थोड़ी सी ऊपर है। सपोज करो ये लेफ्ट किडनी है, ये वाली लेफ्ट किडनी है, ठीक है, और ये वाली जो है वो राइट किडनी है। ठीक है, तो लेफ्ट किडनी जो है, ये वाली जो लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर रहती है, ठीक है, ऐसी रहेगी, और जो राइट किडनी थोड़ी सी नीचे रहेगी। कितना नीचे रहेगी? कुछ सेंटीमीटर्स, 1 और 2 सेंटीमीटर्स नीचे रहेगी। ठीक है, तो ये ऐसी क्यों है? ये ऐसी क्यों नहीं रहती? एकदम सेम सिमेट्री इनकी क्यों नहीं होती है? वो इसलिए क्योंकि लेफ्ट किडनी ऊपर है और राइट किडनी थोड़ी नीचे है। तो राइट किडनी नीचे क्यों हुई है? क्योंकि इसके ऊपर लीवर होता है। ठीक है, और लीवर का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा लार्ज स्ट्रक्चर होता है, और लीवर के स्ट्रक्चर की वजह से, तो लीवर की वजह से क्या हो जाता है? इसमें थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये क्या होती है? थोड़ी सी हल्की सी नीचे हो जाती है। तो लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर लोकेटेड रहेगी और राइट किडनी नीचे लोकेटेड रहेगी। अब राइट किडनी नीचे लोकेटेड है, इसका मतलब कि राइट साइड में हमारे लीवर होता है। ठीक है, लीवर रहेगा, लीवर के नीचे हमारी राइट किडनी अवेलेबल होती है। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट किडनी को मैंने थोड़ा सा ऊपर बनाया और राइट किडनी को थोड़ा सा नीचे बनाया। नेक्स्ट पॉइंट इज साइज। तो इनका साइज कितना होता है? लगभग 12 सेंटीमीटर का साइज होगा। ठीक है, और मोटाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होगी। थिकनेस कितनी है? 6 सेंटीमीटर इसकी है, और जो लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। वेट कितना है? वेट इसका होता है 150 ग्राम्स का। 150 ग्राम इसका वेट होगा। बहुत ज्यादा वेट नहीं है, पर थोड़ा सा कम ही वेट है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी यूनिट ऑफ किडनी। तो आपको यूनिट्स पता होगा कि हर एक ऑर्गन की अपनी एक सेल्स होती है, उनकी खुद की स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है और उनका खुद का एक नेम होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट की जो सेल्स है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्डियक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं लीवर सेल्स की, तो लीवर सेल्स को बोलते हैं हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करूं तो नर्वस सिस्टम की जो सेल्स हैं वो नर्व सेल्स रहती हैं, या फिर न्यूरॉन्स आप बोल दो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी किडनी की, तो किडनी की भी खुद की सेल्स होती है जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन, नॉट न्यूरॉन, दीज आर नेफ्रॉन। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। न्यूरॉन्स जो है वो तो आपकी यूनिट्स है आपके नर्वस सिस्टम की, बट जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन जो होती है वो आपकी यूनिट्स होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है आपकी किडनी की। ठीक है, और यही जो नेफ्रॉन्स है, ये नेफ्रॉन्स क्या करती है? हेल्प करती है इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, और वी कैन से इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो यूरिन को बनाने में हेल्प करती है आपकी यही छोटी छोटी नेफ्रॉन्स हेल्प करती है, और जिनके नंबर्स कितने होते हैं? मिलियंस नेफ्रॉन जो है वो आपकी एक किडनी को बनाती है। ठीक है, तो इनके नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर मतलब लाइक दिस। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है आपके एक नेफ्रॉन का। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यही जो नेफ्रॉन है, यही जो स्ट्रक्चर है वो पूरा इस तरीके से बने होते हैं। एक नेफ्रॉन, फिर दूसरा नेफ्रॉन, तीसरा नेफ्रॉन, और ये सभी नेफ्रॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और फिर वो ओपन यहाँ पे होती है, यहाँ से ओपन होगी, फिर यहाँ से वो पास हो जाता है यूरिन। उसके बाद डेली यूरिन प्रोडक्शन कितना है? तो एक दिन में 1 या 1.5 और लगभग 1.8, ठीक है, 1.5 लीटर तक की यूरिन एक दिन में हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फॉर्म करते हैं। सो दिस इज डेली यूरिन प्रोडक्शन। 1 से 1.8 लीटर्स एक दिन में यूरिन को हम रिलीज आउट करते हैं। अब हम बात करेंगे अदर पार्ट्स के बारे में। सो फर्स्ट इज रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज क्या होती है? रीनल वर्ड मैंने आपको बताया कि रीनल वर्ड इज रिलेटेड टू द किडनी। ठीक है, तो किडनी से जो भी आर्टरीज आपकी कनेक्टेड रहेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे रीनल आर्टरीज बोलेंगे। ठीक है, और आपको ये चीज पता होगी कि जो भी आर्टरीज होती है, ठीक है, जो आर्टरी होती है वो ब्लड को हमेशा हार्ट से यहाँ लेके आती है, ऑर्गन्स के पास लेके आती है। ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स के पास और सेल्स एंड टिश्यूज के पास लेके आती है। ठीक है, तो ये आर्टरी है। ठीक है, तो कौन सी आर्टरी? रीनल आर्टरी है। तो ऐसी आर्टरी जो कि ब्लड को हार्ट से किडनी की तरफ लेके आएगी उसे हम बोलेंगे रीनल आर्टरी। ठीक है, और ये कितनी होती है? ये 2 निकल के जाती है, मतलब मेन एओर्टा से एक लेफ्ट साइड के किडनी में सर्व होती है
और जो दूसरी होती है वो राइट साइड के किडनी में जाके एंटर करती है, ठीक है। तो दो आपकी रीनल आर्टरीज अवेलेबल रहेंगी, ट्रांसपोर्ट करेगी ब्लड टू ईच ऑफ द किडनी। नेक्स्ट इज रीनल वेन। रीनल वेन, द वेन विच इज कनेक्टेड टू द किडनी। तो यहाँ पे रीनल जो वेन है वो क्या करेगी, फिल्टर होने के बाद, आई मीन जो ब्लड आपका फिल्टर हो जाएगा उसके बाद वो फिल्टर्ड जो ब्लड रहेगा उसको लेके आएगी किडनी से हार्ट की तरफ, ठीक है। और हार्ट से फिर ये लंग्स के पास जाएगा और लंग से ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ आ जाएगा। तो आपकी रीनल वेन्स भी कितनी होती है, ये भी दो रहेंगी रीनल वेन्स, और रिटर्न करती है यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यूजफुल क्यों, क्योंकि जो ब्लड आपका फिल्टर हुआ है ना, जो ब्लड फिल्टर होने के बाद उसमें क्या रहेगा, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, यूजफुल चीजें रहेंगी, क्योंकि जितनी भी वेस्ट चीजें थी वो रिमूव आउट हो चुकी हैं, वो फिल्टर्ड आउट हो चुकी हैं। नेक्स्ट इज यूरेटर्स, टू ट्यूब्स विच अराइज फ्रॉम ईच किडनी एंड कैरी यूरिन टू ब्लैडर। अब यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था कि दो किडनी है, तो दोनों किडनी से एक एक जो ट्यूब है वो आपकी अराइज होगी, ठीक है, हाइलम वाले पार्ट से अराइज होगी, और ये कनेक्टेड रहती है यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। तो इनका काम क्या है, एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, ये इसका काम सिर्फ इतना है, ये मीडिएटर का काम कर रही है। मीडिएटर मतलब कि इट इज ओनली कैरिंग द यूरिन, ये सिर्फ यूरिन को कैरी कर रही है। कहां से, जो आपकी किडनी की जो नेफ्रॉन्स यूरिन बना रही है वहां से लेके आएगी ये यूरेटर और यहाँ पे छोड़ देगी। कहाँ पे छोड़ेगी, रिलीज आउट कहाँ करेगी, यूरिनरी ब्लैडर में आपकी यूरिन को रिलीज आउट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने यूरेटर्स हैं, यहाँ पे भी आपके दो यूरेटर्स हैं, क्योंकि दोनों यूरेटर्स दो किडनी से कनेक्टेड हैं। और ये कहाँ ओपन हो रहे हैं, जो यूरेटर्स हैं दे आर ओपनिंग इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये थैली जैसा स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज यूरिनरी ब्लैडर। अब इसके बाद हम देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर। तो अभी मैंने आपको बताया यूरिनरी ब्लैडर कैसा है, आप इसको बोलो या तो सैक लाइक, सैक मतलब होता है थैली जैसा स्ट्रक्चर, या फिर आप बोल सकते हैं इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। और कैसा होता है, मस्कुलर है, ठीक है। मस्कुलर क्यों, मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सभी मसल से बने, तो मस्कुलर होगा, ठीक है। इट कैन स्ट्रेच आउट, ये मस्कुलर है तो ये स्ट्रेच हो सकता है। जब हम बहुत टाइम तक यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, होल्ड करने की वजह से क्या होता है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना वो स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच होने से इसकी जो कैपेसिटी है थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो ये थोड़ा और यूरिन को स्टोर कर लेता है। तो यूरिनरी ब्लैडर है, मस्कुलर होने की वजह से ये स्ट्रेच हो पाता है, ठीक है। मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर यूरिन इज स्टोर्ड अंटिल इट इज थ्रोन आउट। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर जो है, जब इसमें कंप्लीटली यूरिन पूरी स्टोर हो जाएगी, पूरा ये फुल हो जाएगा, उसके बाद ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट होकर स्ट्रेच होने लगता है, जिसकी वजह से ये मैसेज देता है, ये जो मैसेज हमारे ब्रेन के पास जाता है, आई मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है, ठीक है। और वहां से फिर ये जब ब्रेन हमारा ये मैसेज हमारा ब्रेन के पास जाता है कि अब हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर है कंप्लीटली फिल हो चुकी, अब इसे क्या करना है, रिमूव आउट करना है। तो ये मैसेज हमारे जो ब्रेन के पास जब जाता है, फिर ब्रेन फिर एक मैसेज देता है कि यहाँ के जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, स्फिंक्टर मसल्स मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम वाली वीडियो में कि स्फिंक्टर्स क्या होती है, रिंग लाइक मसल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, ओपन हो जाती हैं। वो क्या करती हैं, ओपन होती हैं, ठीक है। कैसी स्ट्रक्चर होता है उनका, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये बंद रहती हैं, ठीक है। जब यहाँ से कोई भी चीज पास होती है, जब क्रॉस होती है, ठीक है, और ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं, जब मैसेज मिलता है ब्रेन के द्वारा कि अब हमारी बॉडी से इसे रिमूव आउट करना है, तब ये स्फिंक्टर्स ओपन होते हैं, ठीक है। जब ये ब्रेन हमारा मैसेज देता है कि अब स्फिंक्टर्स ओपन करना है, क्योंकि अब हमें यूरिन को रिलीज आउट करना है बाहर, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, कंप्लीटली फिल हो गया है, तब ये स्फिंक्टर्स ओपन होते हैं और फिर यूरिनेशन होता है, जैसे हम मिक्चुरेशन बोलते हैं। देन यूरेथ्रा शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। अब आप देख रहे हैं कि ये ब्लैडर से यहाँ पे एक लॉन्ग ट्यूब आपको दिख रही है, दिस लॉन्ग ट्यूब, दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब है जो कि एक पैसेज आप बोल सकते हैं, एक पैसेज है जिसके थ्रू यूरिन आपकी यूरिनरी ब्लैडर से आएगी, जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा। और एक पैसेज है, एक ट्यूब है जिसके थ्रू यूरिन जो क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है। तो इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। देन इट इज लार्जर इन मेल्स एंड देन फीमेल्स। जो यूरेथ्रा है, दिस इज जो स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा का, दिस इज लिटिल बिट लार्जर इन मेल्स एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। नेक्स्ट इज मिक्चुरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन मतलब द एक्ट ऑफ यूरिनेशन, जब हम यूरिन को रिलीज आउट करते हैं बाहर, ठीक है, तो जो एक्ट है, जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। उसे क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन हम बोलते हैं। तो ये पूरा था एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, एक एक पार्ट्स हमने देखे। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन।